नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आपकी शानज़े बेगम ने सिर्फ अम्मी पर ही नहीं बल्कि हम सब घर वालों पर जादू टोना करवा के रखा है। अगर मैं इस 130 घंटे के अंदर आंटी को बाजियाब कराने में कामयाब हो गया तो किडनैपर्स का तो ज़कात में इनकाउंटर कर दूंगा। देखो हदीका, रमज़ान का चांद नज़र आने वाला है, तो क्यों ना हम अपने गिले शिकवे दूर करके एक नई शुरुआत करें। फरहान भी यही कहकर गया मुझसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम निहायत ही घटिया इंसान, क्योंकि तुम मेरी नरमी का फायदा उठा रहे हो। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करके तुम मेरा फोन सर्च करना चाहते हो। दिमाग की ताकत बाजू की ताकत से बहुत ज्यादा होती है मिस्टर जिब्रान, और ये बात तो मैंने तभी ट्रिगर कर ली थी जब तुमने मेरे ही सामने मेरे ही गुंडों को गोली मारी थी। और मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें बाजू की ताकत से तो नहीं हराया जा सकता। तुम्हें बहुत घमंड है ना कि तुम 48 घंटों में कोई भी क्रिमिनल केस उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं कि ये जुर्म मैंने किया है, पर तुम इतने मजबूर हो कि मुझे निशाना बनाने की बजाय खुद निशाना बन गए। जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं हार हरगिज नहीं मानूंगा। समझ आई बात? यस, करना भी यही चाहिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर स्टैंस। लेकिन तुम्हें जितना टाइम दिया गया है ना माय डियर, उसे ही यूटिलाइज करना, क्योंकि टाइम लिमिट तो बढ़ाया नहीं जाएगा। 48 घंटों बाद सुल्ताना को कत्ल कर दिया जाएगा और उसकी लाश भी मिल जाएगी, पर सबूत सबूत नहीं मिलेगा कि उसे मैंने कत्ल किया है। लेकिन उसके कत्ल का इल्जाम तुम पर आएगा, क्योंकि आयान को भी इस बात का यकीन दिला चुकी हूं कि ये सब कुछ तुमने किया है। क्या हुआ? टेंशन हो रही है तुम्हें कि हयान ने भी तुम्हें घर से जाने को कह दिया है और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं हानिया का मर्डर प्लान करूंगी। उसकी भी लाश मिलेगी मगर सबूत नहीं मिलेगा। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन लेने से तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैंने सुना है कि आज रमजान का चांद नजर आने वाला है।
रोजे की हालत में तुम इतना स्ट्रेस कैसे लोगे मिस्टर जिब्रान? वैसे मैं तुम्हारे लिए एक काम जरूर कर सकती। आओ मेरे साथ। क्या हुआ? आओ ना, चलो। ये कैसे हो सकता है कि थप्पड़ खाकर भी शामज़े ने फरहान को ना बताया हो? अगर बताया है तो फरहान ने मुझसे बात तक नहीं की। इतने ठंडे जज्बात तो नहीं हो सकते फरहान के कि वो अपनी बचपन की मोहब्बत के लिए मुझसे सवाल ना करे कि मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया। मैं आ सकता हूँ अंदर या यहीं से वापस चला जाऊं? आप इस घर के, इस कमरे के और मेरे मालिक हैं, तो मैं कौन होती हूँ आपको इजाजत देने वाली? हाँ, पहले जैसे कभी दरवाजा बंद नहीं किया ना तुमने मुझ पर। गुस्से में हो जाता है कभी कभार, इसलिए आजकल देखना बहुत जरूरी होता है ना, कहीं हदीका मैडम गुस्से में तो नहीं है, कहीं थप्पड़ ही ना मार दें। वैसे कभी थप्पड़ खाया नहीं है मैं तुम्हारे हाथों से। मैंने सुना है तुम्हारे हाथ बहुत भारी हैं। अच्छा, तो उसने बता दिया आपको कि उसने थप्पड़ खाया मुझसे? किसने? अब इतने अनजान मत बने, सब कुछ तो बोल दिया है आपने। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्या तुम मानोगी? अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि मैंने उसे क्यों मारा? इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुमने हाथ क्यों उठाया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं सुनना चाहता अधिका। मेरी एक बात याद रखना अधिका, अगर कल को शांजे मुझे बोलेगी ना कि उसने तुम पर हाथ उठाया है, तो मैं भी उससे नहीं पूछूंगा कि उसने क्यों हाथ उठाया है तुम पे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई मुझे इसके तो डैमेज कैसे कर सकता है? वो भी एक औरत। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा माहीन, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें माहीन। वासिक, तुम और फरहान मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी का कुछ पता चला? क्यों? तुमने तो कहा था कि अम्मी ने खुद को कहीं छुपा लिया। एक तो ये फरहान से मैं बहुत परेशान हूँ। भला अपने बेडरूम की बातें भी कोई बाहर बताता है? अम्मी का लापता होना बहुत सारे सवाल खड़े कर चुका है शमजे। जितने भी दुश्मन है ना अम्मी के, सब मुझे मशकूक नजर आ रहे। बस यही जानना चाहती थी कि तुम मुझे कहीं ना कहीं मुल्जिम ठहरा रहे हो या नहीं।
फरहान से बात करके अंदाज़ा तो हो चुका है मुझे कि तुम अम्मी की गुमशुदगी का जिम्मेदार मुझे ठहराते हो। शाज़े बता रही थी कि तुम्हारा 9वां महीना स्टार्ट हो गया है। हाँ, डॉक्टर के मुताबिक तो परसों से 9वां महीना शुरू हो चुका है। देखो हमारा बच्चा बरकतों वाले महीने में बरकतों के साथ आएगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर में सूरज गुरूब होने वाला है। चलोगी छत पे हमेशा की तरह चांद देखने? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें मना किया ना सीढ़ियाँ चढ़ने से। डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है और लोग बाज ही नहीं आ रहे टेंशन देने से। ये सब बातें छोड़ो, जाके रेडी हो जाओ। हम शाम को जाकर चांद देखेंगे छत पे। तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, फ्रेश होके चेंज कर लो। इसलिए आज रमज़ान का चांद दिखने वाला है और फरहान बता रहे थे कि अम्मी हर साल सबको इकट्ठा करके छत पर ले जाती थी और आज हम सब मिलकर इस रिवायत का एहतमाम करते हैं। इस बाबरकत महीने की इब्तिदा इस तरह करेंगे कि पुप्पो जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो और जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। तुम परेशान मत हो वासिक। इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है माहिन को? घर के अंदर आने और बाहर जाने के किसी के भी कोई भी शवाहिद नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्ताना आंटी घर से बाहर ही ना गई हो? ओ माय गॉड, कहीं ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? जरूर सुल्ताना आंटी इस वक्त भी माहिन के कमरे में होगी। यस जिब्रान भाई, वो हानिया मॉम पूछ रही हैं आप चांद देखने आएंगे, क्योंकि हम सब छत पर जा रहे हैं। ठीक है, आप चलो, मैं आता हूँ। जी ठीक है, आप आए, हम आपका वेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो फिर चले? हाँ, मैं वासिक को देखता हूँ। अच्छा, तुम हदीका को लेकर छत पे जाओ, मैं वासिक को लेकर आता हूँ। ओह हेलो मिस्टर, इस मुसीबत को मैं नहीं ऊपर लेकर जाऊंगी। खुदा ना खास्ता कमर या पेट में बलबल पड़ गया, सीढ़ियों से पाँव स्लिप हो गया, बिला वजह मेरे सर आएगी। तुम एक काम करो, इसको तुम ऊपर लेकर जाओ, मैं वासिक को लेकर आती हूँ। फिर ये थप्पड़ खाएगी मुझसे। अच्छा, तो बड़ी लड़ाकू बन गई हो, हैं? थप्पड़े मारने लग गई हो। तुम्हें पता, पाउडर भेजना चाहिए, वहां मारना थप्पड़े सबको। चले? चल, अच्छा, आराम से आराम से आराम से आराम से। चलिए मॉम, हम सब रेडी हैं। क्या हुआ? नानी की याद आ रही है इनको। ऐसे चांद देखने का एहतमाम अम्मी किया करती थी और आज हम उन्हीं के सिखाए हुए तरीके से चांद देखने का एहतमाम कर रहे हैं और आज वो ही नहीं है हमारे साथ। हानिया, तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलके अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो तुम्हारी मॉम को जल्द से जल्द लौटा दें, ठीक है? बिल्कुल, अभी आप अपने ये आंसू बचा लें,
चांद देखने के बाद अल्लाह से दुआ करते हुए बहा लीजिएगा। अब चले? मिस्टर जिब्रान, चले? नहीं, आप लोग चलें, मुझे जरा एक्चुअल में जरूरी कॉल आनी है तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। आप लोग राइट, चलो। सुल्ताना आंटी, कौन है? कौन है? जान का अजाब। तुम गलतियों पे गलतियां करते जाओ मेरी जान जिब्रान, और मैं तुम्हारे इर्द गिर्द अपनी मोहब्बत के दायरे तंग से तंग करती जाऊंगी। तुमने सोचा होगा कि सुल्ताना बेगम मेरे कमरे में होंगी और मेरी गैर मौजूदगी में तुम तलाशी कर लोगे। ठीक है, तुम आराम से तलाशी करो कि सुल्ताना बेगम यहाँ है या नहीं, जब तक मैं जाकर चांद देख कर आती हूँ। मेरे चांद, मैं जानती थी मिस्टर जिब्रान, तुम्हारा इन्वेस्टिगेटेड माइंड एक बार तुम्हें मेरे रूम तक जरूर पहुंचाएगा, इसलिए पहले ही सुल्ताना को कहीं और शिफ्ट करवा चुकी हूं। अब तुम हैरत की इंतहा तक पहुंच जाओगे कि आखिर सुल्ताना गई तो गई कहां। फरहान, यही डायरेक्शन है ना जहाँ से चांद दिखेगा? हाँ, डायरेक्शन तो यही है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होने तो नजर आ जाएगा। पर मुझे तो नजर आ गया। रियली? कहाँ है बताओ? यहाँ है मेरा चांद। लो, लग गया चांद को गिरहन। वो तो 1.5 महीने से लगा हुआ है। मनहूस होगा तुम्हारा। अच्छा बस ना, ये जगड़ने का टाइम है क्या? फरहान भाई, अगर अधिका भाभी आपका चांद है तो फिर तो इसका मतलब आपके पास 2-2 चांद हो। फिर इस हिसाब से तो वासिक तुम्हारी जिंदगी में अमावास की रात छाई हुई है। मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। मर्द हो, क्या बुराई है दूसरी शादी में? वैसे भी तुम्हें कौन सी इद्दत काटनी है? शांजे प्लीज चुप रहो। मुझे चुप कराने के बजाय वासिक की हिम्मत बढ़ाओ फरहान। वैसे भी दुनिया से जाने वाले कभी वापस नहीं आते। उनका गम बुलाने के लिए बहाना तो चाहिए होता है, और मेरे लिहाज से दूसरी शादी का सबसे अच्छा बहाना होता है। थैंक यू सो मच हानिया। आज मैं पहली मर्तबा इस एहतमाम के साथ चांद को देखने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम चांद को नहीं बल्कि उनकी बरकत को तलाश करना है, जो चांद के नजर आते ही उसके बाबरकत महीने के साथ है। अरे लेकिन ये चांद है कहाँ? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा?
अरे मॉम, वो देखिए, वो रहा चांद, बिल्कुल बारीक सा मध्यम सा। कहाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अरे हाँ मॉम, वो देखें, बिल्कुल मेरी उंगली की सीध में। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाँ, नजर आ गया। चलो सब दुआ मांगते हैं। ऐ अल्लाह, इस चांद को हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम का बायस बना। और उस चीज़ की तौफीक दे जिसे हमारा परवरदिगार पसंद करता है और राज़ी होता है। ऐ चांद, तुम्हारा और हमारा रब अल्लाह ही है। ए अल्लाह, इस बाबरकत महीने के सदके हमारी अम्मी को खैरियत और सलामती से हमारे दरमियान वापस पहुंचा दे, आमीन। ए मेरे परवरदिगार, इस माह रमज़ान की बरकत से मेरे बच्चे को सेहत और आफियत के साथ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह पाक, ये रमज़ान का चांद सबको मुबारक हो। हम सब पे अपनी खैर व बरकत रखना, हम सबको खुशियाँ देना, और हमसे जो भी कोई गुनाह हो गया हो हमें माफ़ कर देना। बेशक तू माफ़ करने वाला है, और हम सब की दुआओं को कबूल करना, आमीन। आप सबको माह रमज़ान करीम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत मुबारक हो। अरे लेकिन ये जिब्रान भाई कहाँ रह गए? वो क्या है ना शाफे बेटा, कि जब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होता है ना, तो शैतान कैद कर दिए जाते हैं